हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो रीट का जो जिनका L1 का पेपर है और जिनके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हुई है उनका उत्कर्ष का मॉडल पेपर मैं आपको सोल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो सभी इस मॉडल पेपर को अंत तक देखिए। पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं इस पूरे मॉडल पेपर को। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो, चूज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मस्ट एक्सप्रेस करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मस्ट करता है। वैसे जो मोरल ऑब्लिगेशन है वो शुड एक्सप्रेस करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मस्ट, तो ये बी सही है। अगला देखो, दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर टू गो थ्रू द हुप्स। हुप से निकलने के लिए तैयार रहे। हुप से तैयार रहे इसका मतलब होता है कि कठोर शारीरिक परिश्रम से तैयार रहे। तो इसका सी सही है, टू बी अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट। ग्रूलिंग टेस्ट से निकलने के लिए तैयार रहे। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन से सेंटेंस करेक्ट करना है। देखो, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई सेल हैव टी, मैं चाय लूँगा। इसका मतलब हुआ कि भी ये लेने के बजाय मैं ये चीज़ लूँगा। तो के बजाय का अर्थ होता है इंस्टीड, कि कॉफ़ी के बजाय मैं क्या लूँगा, चाय लूँगा इंस्टीड। इंस्टीड सही इसमें। आगे देखो, पैसेज दिया हुआ पैसेज में निमिता और गोपाल दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। निमिता है वो दुबई जाती है एक गवर्नेंस के रूप में काम करने के लिए। नायर्स के फैमिली में काम करती है वो, और नायर्स उसके प्रति अच्छे और जेंटल होते हैं। वो उसका कोई कंप्लेन वो नहीं करती है। लेकिन जब वो सुनती है कि नायर्स है वो एक इलीगल जॉब में लगे हुए हैं, तो वो बहुत ही शॉक्ड होती है और वापस घर जाना चाहती है। इसी प्रकार गोपाल की फैमिली है, बहुत ही पुअर फैमिली है, लेकिन वो डेली रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाती। इसलिए वो कहाँ जाता है, अमीरात से जाता है। किस लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए। तो उसने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया और वहाँ जाता है। वहाँ जाते ही कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, गोपाल से पासपोर्ट छीन लेता है। जब्त का कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। जो गोपाल का पासपोर्ट जब्त कर लेता है और वो वापस 10 अन्य लोगों के साथ रहने के लिए वहाँ बाध्य करता है। तो यहाँ देखो, जो आंसर है क्वेश्चंस है वो देखेंगे हम पैसेज के आधार पर कौन सी क्वेश्चन है। विच वर्ड फ्रॉम वंस विच गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब निमिताज रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर्स। निमिता की जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर्स के साथ वो कैसे है। निमिता की जो रिलेशनशिप है उसमें बताया गया है कि नेयर्स है वो बड़े नाइस थे निमिता के लिए। इसका मतलब वो कोर्डियल थे। कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली इन फॉर्मल वे। फॉर्मल वे में यदि फ्रेंडली है तो उसको कोर्डियली कहते हैं। तो निमित्ता का जो रिलेशनशिप था वो बड़ा कोर्डियल था। फ्रेंडली तो जो साथ के व्यक्ति होते हैं उनके साथ फ्रेंडली होता है। सिंपैथेटिक जो गरीब व्यक्ति होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके प्रति सिंपैथेटिक आचरण होता है। कंप्लेनिंग का मतलब शिकायतपूर्ण होता है। निमित्ता के जो एम्प्लॉयर्स थे उनका कोर्डियल बिहेवियर था, यानी फ्रेंडली था लेकिन वो फॉर्मल वे में था। मेक सर जीट्री, जीट्री का मतलब होता है वरिड, कि निमिता को वरिड कर दिया, जीट्री कर दिया। जीट्री का मतलब होता है यहाँ अर्थ हो गया एग्जाइटी। निमिता एंड गोपाल आर सिमिलर सिचुएशन। निमिता और गोपाल दोनों सिमिलर सिचुएशन थे। क्यों, क्योंकि दे वर स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्री। दोनों ही फॉरेन कंट्री में फंस गए थे। दोनों जॉब करने गए थे, वहीं दोनों फंस गए थे। निमिता सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल। निमिता की सिचुएशन गोपाल से ठीक थी। क्यों, क्योंकि सी हैज़ ए वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयर। निमिता के जो एम्प्लॉयर्स थे वो अच्छे बिहेव्ड थे, जबकि गोपाल के एम्प्लॉयर थे वो अच्छे बिहेव वाले नहीं थे। कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन बोथ द सिचुएशन इज दैट पीपल शुड। इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि वेरीफाई डिटेल बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब। किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी डिटेल वेरीफाई करो। सीधे ही मुंह उठा के विदेश नहीं जाना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज द नेजल। नेजल साउंड कौन सी, देखो नेजल साउंड तीन साउंड नेजल है, मैं, न और नंग। नंग होता है जो एन और जी दोनों की साउंड होती है वो नंग होता है। तो तीनों ये साउंड नेजल साउंड है। तो इसमें देखो एम नेजल साउंड है एम इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग द वॉइसलेस साउंड। देखो वॉइसलेस साउंड कौन सी होती है, कई साउंड होती है कै गै, इसमें कै वॉइसलेस होती है, गै वॉइस्ड होती है। कै गै पैब है, पैब बिलाबिल होती है, पै वॉइस्ड होती है, डे होती है वो वॉइसलेस होती है। तो कै पै है ना, कै गै पैब टेड है, टे वॉइसलेस होती है, डे वॉइस्ड होती है। तो इनमें से देखो कौन सी जो वॉइसलेस है। देखो जेड है, सैजय, जेड वॉइस्ड है, जय जय की ध्वनि वॉइस्ड होती है ना। नए वॉइस्ड, नए तो वॉइस्ड है, नए वॉइसलेस है। फै है फै और वह दो जोड़ी होती है। तो फै क्या होता है, वॉइस लेस होता है, और वी
वॉइस्ड होता है, तो फ है इसमें सही। ठीक है। विच साउंड इज लेटरल साउंड, लेटरल साउंड एल की ध्वनि होती है वो लेटरल साउंड होती है ले। ले ले में क्या होता है कि टिप ऑफ द टग होती है, ऊपर वाले जो रिज होता है उस रिज से टच करती है और हवा साइड से निकलती है, तो उसको लेटरल कहते हैं। ठीक है। आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स टग एंड एल्यूर रिज। देखो टग और एल्यूर रिज से आर्टिकुलेट होने वाले कौन से होते हैं? देखो बिलाविल होते हैं, वो तो होठों से होते हैं, पै और बै, ये बिलाविल होते हैं, होठों से होते हैं। वेलर होता है जिसमें जेब का पीछे का भाग ऊपर वाले पार्ट से टच करता है ना, जिसे कै गए बोला जाता है, कै और गए, है ना, ये वेलर होता है। प्लेटल होता है जिसमें जीभ की ऊपर वाले, जीभ की जो पार्ट है वो ऊपर वाले प्लेट से टच करते हैं ना, एल्यूर रिज से पीछे के पार्ट से टच करते हैं, है ना। और ये जो आर्टिकल होता है टग और एल्यूर रिज, ये एल्यूर से होता है। एल्यूर जो साउंड्स होते हैं उनको इससे किया जाता है। पेब टेड टेड, इसकी ध्वनि होते हैं टे और डे। टेड होता है एल्यूर होता है, क्योंकि जीभ की टिप होती है वो ऊपर वाली रिज से जाकर टकराती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई वोवल, हाई वोवल कौन सा है? देखो हाई वोवल एक तो ए होता है जिसको अपने ए से लिखते हैं ए। आ हाई वोवल होता है, ए हल्का वोवल होता है, आ हाई लो वोवल होता है। ई होती है छोटी ई, वो लो वोवल होता है, और ये बड़ी ई होती है वो हाई वोवल होता है। छोटा वो होता है वो लो वोवल होता है, बड़ा वो होता है वो हाई वोवल होता है। ऐसे ए होता है वो छोटा लो वोवल होता है, लेकिन आई ये ए ये होता है ना वो हाई वोवल होता है, तो इसमें ये है वो हाई वोवल है। ठीक है। विच व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स? मोनोथोंग्स होता है सिंगल वोवल होता है, और डिप्थोंग्स होते हैं डबल वोवल। इसमें एक वोवल से दूसरे वोवल ग्लाइड करती है जीभ। डिप्थोंग में क्या होता है कि एक वोवल से दूसरे वोवल ग्लाइड करते हैं, जैसे अपने बोलते हैं आई ए, ए तो ए से ई की तरफ जीभ ग्लाइड कर रही है ना। आई तो आ और ई ये एक से दूसरी ओर जीभ ग्लाइड कर रही है। औ ये दूसरी तरफ, यानी दो वोवल जो बोले जाते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं, सिंगल वोवल बोले जाते हैं वो मोनोप्थोंग्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है। डिप्थोंग में क्या करते हैं, ग्लाइड होती है एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ साउंड, और मोनोप्थोंग्स में केवल एक ही वोवल पर जीभ रहती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्थोंग्स? मोनोप्थोंग्स का कौन सा उदाहरण है? ये डिप्थोंग है, दो वोवल है, दो वोवल है, दो वोवल है, ये उदाहरण है। ई है वो मोनोप्थोंग है। ठीक है। क्लाउड से सेंटेंस कंटेन्स द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन कौन सा उदाहरण है? पर्सनिफिकेशन निर्जीव चीजों को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाना पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे क्लाउड्स डेंस्ड, बादल नाचे। अब बादल नाचते थोड़ी है, लेकिन बादलों को मनुष्य के रूप में शो किया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। सी सिंग्स लाइक द बर्ड, ये सिमिली है कि पक्षी की तरह गाती है, पक्षी की तरह गाती है, तो ये सिमिली है। सन इज द गोल्डन बॉल, ये मेटाफर है कि सूर्य एक गोल्डन बॉल है। ही रन्स फास्टर देन द विंड, वह हवा से भी तेज दौड़ता है, ये हाइपरबल है। तो सिमिली मेटाफर हाइपरबल, और ये ऊपर वाला पर्सनिफिकेशन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट एसोनेंस? एसोनेंस में क्या होता है, वोवल रिपीट होते हैं। जैसे इसमें देखो केट सेट मेट, तो ये सही है। एलिट्रेशन होता है, उसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं। एसोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड रिपीट होती है। सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखो जॉन एंड इज फ्रेंड्स, नाइदर जॉन और नॉर इज फ्रेंड्स। यदि आइदर और नाइदर से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, दोनों में से एक पल्यूरल, जैसे यदि हिज फ्रेंड्स पल्यूरल है तो पल्यूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, पल्यूरल हो जाएगी, आर, तो इसमें आर पल्यूरल है, ये बी सही है। एसोसिएटेड विद एलेजी, एलेजी में क्या होता है, शोक होता है, डेथ सॉन्ग होता है, मृत्यु पर गाया जाने वाला, है ना, ए सैडफुल सॉन्ग। मेलनचोलिक रिफ्लेक्टिव सॉन्ग होता है, सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कंसिडर रिसेप्टिव? रिसेप्टिव कौन सी होती है? एक तो होता है एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो होता है स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग प्रोडक्टिव होते हैं। रिसेप्टिव यानी जिसे रिसीव करते हैं, तो लिसनिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग रीडिंग दोनों क्या होती है, रिसेप्टिव होती है, इसमें रिसीव करते हैं अपने, तो इसमें लिसनिंग रिसेप्टिव है। ठीक है। रेफरेंस द एवोल्यूशन इज डिजाइन, रेफरेंस किया जाता है कि एवोल्यूशन डिजाइन किया जाना चाहिए। कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए? मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस है या नहीं है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। बिल्कुल भी एवोल्यूशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट किया जाता है।
कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद प्रीवियस अचीवमेंट्स, ये भी हो सकता है भी उसके प्रीवियस अचीवमेंट से उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, ये सही है ज़्यादा, कि उनकी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स है उसके आधार पर स्टूडेंट्स को देखा जाता है भी उसने परफॉर्मेंस कैसी किया है। रैंक देखे जाते हैं, रैंक नहीं देखे जाते, डिफिकल्टी लर्निंग डिफिकल्टीज में नहीं देखे जाते, तो बी इसका सही है। 28वां देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन स्ट्रेटजी रिमीडियल क्लास। रिमीडियल क्लास क्या होती है? उपचारात्मक क्लास होती है। जो बच्चे कमजोर रहते हैं उन बच्चों को वापस ठीक किया जाता है रिमीडियल माध्यम से, उपचारात्मक अध्ययन के माध्यम से। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें एडवांस टॉपिक लेक्चर दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एक्सरसाइज, या हैंड्स ऑन एक्टिविटी दी जाती है, यानी हाथों हाथ उसमें एक्टिविटी दी जाती है, एक्सरसाइज दे देती है, ये करो के दिखाओ बेटा, ठीक है। फाइनल एग्जाम के लिए फोकस नहीं किया जाता है, स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को इग्नोर नहीं किया जाता, तो बी सही है इसका, ठीक है। 89, वो टाइप ऑफ स्टूडेंट टाइप के लिए बेनिफिट रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग में कौन से टाइप के स्टूडेंट वो ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं? जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है रेमिडियल टीचिंग में। तो देखो, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड स्किल, जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको रेमिडियल टीचिंग दी जाती है, ठीक है। इनमें से चुनना है, देखो आइदर और, नाइदर और आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो एक साइड प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, टीचर एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब आगे प्लूरल होगी, तो ये बी सही है इसका। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग।